नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में अपनी जो सीरीज चल रही थी NCERT साइंस क्लास 6th से लेकर 10th तक की इस बुक में थ्योरी है, प्लस में 2016 से लेकर 2025 के बीच में HSSC के द्वारा जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी भी इसमें ऐड है। अभी तक की इस NCERT साइंस की सीरीज़ में हमने क्लास 6, 7th, 8th तक की कंप्लीट कर लिया और 9th के भी हम आज दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है धातु और अधातु वाला। ठीक है, और मतलब चैप्टर का नाम है धातु और अधातु और उपधातु। ठीक है, अभी इसमें 9th में भी मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ये सेकंड चैप्टर आज का। इससे पहले मैंने इसकी प्ले लिस्ट भी बना दी है, जिस भाई बहन ने देखनी हो प्ले लिस्ट में देख सको हो। ये जो क्लास है HSSC CET मेंस हरियाणा ग्रुप डी स्पेशल है। हरियाणा ग्रुप डी में 15 मार्क्स की साइंस आओगी तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले धातुएं। धातुएं क्या होती है? धातु क्या होती है? धातु के देखो, ये चमकीली होती है। धातु क्या होती है? चमकीली होती है। ये चांदी जैसी सफ़ेद तथा सोने जैसी पीली होती है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि धातु के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इस तरह से पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। तो याद रख लेना, जो धातु होती है ये चमकीली होती है। ठीक है, ये चांदी जैसी सफ़ेद और सोने जैसी पीली होती है धातु। ठीक है, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान रख लेना भाई। धातु क्या है? धातु ये चमकीली होती है, ये चांदी जैसी सफ़ेद और सोने जैसी पीली होती है, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ये तन्य होती है और इनको खींचा जा सकता है। धातु क्या है? धातु क्या है? तन्य भी होती है और इनको खींचा जा सकता है आसानी से। ठीक है, ये अगात वर्ध्य होती है, मतलब अगात वर्धनीयता आपने पढ़ा होगा। ये अगात वर्ध्य होती है, इन्हें चादरों में डाला जा सकता है। ठीक है, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। सोना, चांदी और तांबा, सोडियम, पोटेशियम धातु के उदाहरण है। याद रखना, सोना, चांदी, तांबा, सोना, देखो सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, पोटेशियम धातु के उदाहरण हैं। ठीक है, याद रखना। पूछ लेंगे निम्न में से कौन सी धातु है? अगर आप तो सुन दे देंगे चांदी, तांबा, सोडियम, पोटेशियम धातु। ठीक है, चांदी, देखो चांदी, तांबा, सोडियम, पोटेशियम ये क्या है? सभी की सभी धातु है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव होते हुए भी कमरे के तापमान पर, मतलब पारा धातु होते हुए भी, ठीक है, पारा जो है ना धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब पढ़ते हैं अधातु क्या होती है। ये विभिन्न रंगों की होती है। अधातु क्या होती है? विभिन्न रंगों की, एक से ज़्यादा रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, जो अधातु होती है वो क्या होती है? ताप और विद्युत की कुचालक होती है। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि अधातुओं के उदाहरण है। याद रख लेना, जो अधातु होती है ये विभिन्न रंगों की होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि अधातुओं के उदाहरण हैं। अब एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था सल्फर क्या है, धातु है या अधातु है? तो याद रख लेना, सल्फर अधातु है। ठीक है, जो अधातु है भाई ये विभिन्न रंगों की होती है, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोक, ब्रोमीन और क्लोरीन आदि अधातुओं के उदाहरण हैं। अब है उपधातु। उपधातु क्या होती है? कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों के को दर्शाते हैं। मतलब इसमें आद्य तत्व तो है, आद्य गुण तो है धातु के और आद्य है धातु के। उन दोनों गुणों, जिनमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उपधातु। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। आप तो पूछ लेंगे जर्मेनियम क्या है? धातु है, अधातु है या उपधातु है? तो उपधातु है। ठीक है, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आदि। तो ठीक है भाई, ये चैप्टर था अपना, ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर था। वीडियो किसी लागे भाई कमेंट करके बताइयो। ठीक है, और भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बड़ी मात्रा में सब्सक्राइब कर दो। 11-1200 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, पर फिर भी भाई इतने बच्चे देखे हैं ना, तो वीडियो शेयर करते हैं भाई। शेयर कर दिया करो जिन्होंने कर रखा है सब्सक्राइबर। ठीक है, सब्सक्राइब कर रखे तो शेयर कर दियो। और बड़ी मात्रा में भाई इसने सब्सक्राइब कर दो चैनल ने, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ये सारा NCERT से लिया गया है। आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा अगर मेरी प्लेलिस्ट भी फॉलो कर लेते हो साइंस में भी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।